कैसे करेगा? हेलो दोस्तों। दोस्तों तो जी आज भी व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं कृष्णा जी। और कृष्णा बैठा है ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर का कृष्णा को इतना शौक लग गया, ये चलते फिरते उठते बैठते अगर ये कहीं नहीं मिल रहा ना तो आगे ट्रैक्टर पे ढूंढ लो। बोलो हेलो हेलो, आप कैसे हो? देख लो। चलो नीचे उतरो, आओ गिर जाओगे। आओ खेत में जाएंगे ना फिर नाई नाई करने। दीदी जा रही खेत में नाई नाई करने, डैडी लेके जा रहे पीपी से। जाना ना खेत में। आओ चल जल्दी जल्दी। अच्छा गोदी तो आ जा, मम्मा की गोदी आओ। ना ना नहीं, फिर यहाँ पे भाऊ आ जाएगा। देख लो उतरता नहीं बिल्कुल भी, जितने मर्जी जोर लगा लो इसी पे पसरा पड़ा। कितनी सेकी दिखा रहा। तो जी कृष्णा बैठा है ट्रैक्टर पे और पीयू रुई जा रही है खेत में नहाने के लिए। आपको नहीं जाना खेत में? नहीं नहीं करने नहीं जाना। ट्रैक्टर पे नहीं बैठ के जाना, जाना नहीं ट्रैक्टर पे। ये ट्रैक्टर है सच्ची? कहाँ ट्रैक्टर? ट्रैक्टर पे बैठ के कहाँ जाएगा मेरा कृष्ण? कहाँ जाएगा कृष्ण ट्रैक्टर पे बैठ के? डैडी ट्रैक्टर चलाएंगे। चलो तो जी कृष्णा बैठा हुआ है अभी ट्रैक्टर पे और पीयू रुई अपने कपड़े रख रही खेत में जाने के लिए। अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता पानी कर लिया, बाकी साफ सफाई ना कहीं की नहीं हुई क्योंकि आज सोचा हमने कि चले पहले नाश्ता पानी कर लें उसके बाद करेंगे साफ सफाई, क्योंकि फिर बीच बीच में रुकना पड़ता है। और आज मुझे लगानी है अपने बालों में मेहंदी और उसके लिए मैंने मंगवाए हैं चुकंदर। तो चुकंदर तो एक ही मंगवाया था, इसके डैडी बेचारे लाड़ लाड़ में 3 ले आए। तो यूज तो इनमें से मुझे एक का ही करना। पहले मैं मेहंदी घोल के रखूँगी, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी क्योंकि घंटा 1 घंटा मेहंदी घुली रह जाएगी तो अच्छी तरह हो जाएगी। तो मेहंदी भी मैंने मंगवा ली थी, चुकंदर भी मंगवा लिए थे और बाकी सारा फैला पड़ा अड़ंगा यहाँ सी नुई। तो बस मैं पहले आपको दिखा देती हूँ मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी कैसे। पहले तो क्या बोलते हैं उसको मैं घोलूँगी, उसके बाद उसे थोड़ी देर रखूँगी, जब तक वो रखी रहेगी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर बालों में लगाऊंगी और लगाने के बाद 2-3 घंटे तक रखूँगी। तो चलिए बस शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चुकंदर, अच्छा खासा चुकंदर है ये बड़ा। तो यहाँ पर मुझे इसका बनाना है पेस्ट और उसके लिए मैं इस चुकंदर को छील लूँगी। आप चाहे तो बिना छीले भी इसको अच्छी तरीके से धो ले तो तब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसका बनाना है पेस्ट। मैं यहाँ पर इसका जूस नहीं निकाल लूँगी, तो मुझे सिर्फ इसका पेस्ट बनाना है क्योंकि जूस निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। इसको पीसो निचोड़ो ये करो वो करो, तो मैं सीधा जो चुकंदर है वो ही पीस लेती हूँ, इसका बारीक पेस्ट बना लेती हूँ जैसे चटनी होती है ना या टमाटर की प्यूरी टाइप, इस तरीके से। तो जो चुकंदर है वो करता है बालों में कलर का काम। और मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ कि मेरे बाल वाइट नहीं है, मैं सिर्फ अपने बालों की नरिशिंग के लिए मेहंदी लगाती हूँ। तो लीजिए बन गया है हमारे पास चुकंदर का पेस्ट बारीक बिल्कुल अच्छा। और इसको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। और यहाँ पर मैं लूँगी कंडीशनिंग के लिए 1 केला। आप चाहे तो अंडा यूज कर सकते हैं, हम अंडा नहीं खाते तो इसलिए मैं अंडा यूज नहीं करती, मैं यहाँ पर केला यूज कर रही हूँ। तो इस केले का भी हम बना लेंगे एक बारीक सा पेस्ट। और चुकंदर केला और मेहंदी इन तीनों को अब हम आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी ले ली है और इसको पहले तो मैं जो चुकंदर और केले का पेस्ट है उसमें लेंगे और रिक्वायर के हिसाब से बाद में हम इसमें करेंगे पानी ऐड। आप चाहे तो पानी ऐड कर सकते हैं या दही, मैं यहाँ पर ले रही हूँ लस्सी। तो इसका एक अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना के हम इसको रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए। तो लीजिए पेस्ट हो गया है तैयार हमारा और जब तक ये सेट होगा तब तक जो है मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। तो पीछे के साइड मैंने साफ़ सफाई कर ली है, यानी कि पीछे मकान जो है हमारे उनमें। और यहाँ पर मैं आई हूँ गायों के नीचे सफाई करने के लिए। तो जितनी सफाई पीछे की साइड मकानों में ज़रूरी है उतनी ही आगे की साइड गायों के पीछे भी ज़रूरी है। तो मेरी हमेशा से ये आदत है कि जब भी मैं पीछे की साइड से झाड़ू लगाती हूँ, चाहे मैं 2 बार लगाऊँ या मैं 3 बार लगाऊँ, तो मैं हमेशा आगे तक गायों के नीचे तक झाड़ू लगाती हूँ। मेरी आदत है ये और मतलब मुझे पता नहीं क्यों पर मैं करती हूँ ऐसा। तो देखिए जितने में झाड़ू लगती जा रही है उतना ही फर्श जो है वो साफ़ होता जा रहा है। और इस आदत की वजह से जो है गायों के नीचे भी साफ़ रहता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है मेरी। तो मुझे अपनी ये आदत अच्छी लगती है कि चलिए जैसे भी हो आदत की वजह से या जैसे भी मैं करती हूँ।
तो खैर यहाँ पर जो मोटा मोटा सा कूड़ा है वो मैंने पावड़ी से हटा दिया है और बाकी जो है वो मैं कर लूँगी झाड़ू से साफ़। तो ईंटें हैं, इन ईंटों में जो है वो घास या कूड़ा गोबर कुछ भी है वो फंसता है, तो इसलिए मैं झाड़ू लेती हूँ छोटी, जो थोड़ी हार्ड होती है ना, तो उससे जो ईंटों के बीच में कूड़ा है वो निकालना आसान हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू सारे में। और ये जो बछड़ी है ना छोटी हमारी, ये बहुत घास फैलाती है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा गंदा होता है। तो लीजिए यहाँ गायों के पीछे की तरफ भी साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी गैलरी में झाड़ू लगाने के लिए, जहाँ पर कि ट्रैक्टर खड़ा होता है। तो आज यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं था, खेत में गया हुआ था, छोल लगी हुई है, गन्ने कट रहे हैं खेत में। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए जब ट्रैक्टर नहीं है तो मैं यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि ट्रैक्टर जब खड़ा होता है तो यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो पाती। तो लीजिए यहाँ भी हो गई है साफ़ सफाई और मैंने ले लिया है अपना मेहंदी का पेस्ट। तो मैं बस खुद से ही मेहंदी लगा लूँगी और थोड़े थोड़े से बालों में मांग निकाल के मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मेहंदी नहीं लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब आप बार बार लगाते हैं तो आपको फिर प्रैक्टिस भी हो जाती है। मैं वैसे तो जल्दी नहीं लगाती, महीने 2 महीने में एक बार मैं मेहंदी लगाती हूँ कभी, और सर्दियों में तो लगाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो जो मेरे बालों का कलर है वो नेचुरली मैं आपको बताऊँ ब्राउन है, मतलब जो गोल्डन ब्राउन सा होता है ना, वो वाला कलर मेरे बालों का है। और जो जड़ से बाल आते हैं वो ब्लैक होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं वो गोल्डन ब्राउन होते जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा मेरे बाल जो है आधे ब्लैक और आधे जो है गोल्डन नज़र आते होंगे। तो मैं जो मेहंदी है वो लगाती हूँ मैं कंडीशनिंग के लिए। मेहंदी में मैंने चुकंदर लिया है कलर के लिए, केला लिया है कंडीशनिंग के लिए, और जो दही है या लस्सी है उससे भी बालों की अच्छी कंडीशनिंग होती है, तो मैं उसी में ही घोल लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से करके मैं लगा लूँगी सारे बालों में मेहंदी। और क्या बोलते हैं, तो देखिए लगा ली है मैंने मेहंदी सारे बालों में। और हाथों की हालत देखिए, और हाथों पे आप मेहंदी का कलर देखिए, हालत तो छोड़िए आप कलर देखिए। तो देखिए कितना अच्छा हाथों पे भी कलर आ गया है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मेहंदी का कलर बालों में कितना अच्छा आएगा। तो जी मेरे बालों में लग गई है मेहंदी, तो जो मेहंदी बची है उसको मैं लगाऊंगी रुचि के बालों में, क्योंकि रुचि के बाल जो है वो है वाइट, उसके बहुत सारे बाल जो है मांग में से वाइट हो रखे हैं, पर मेरे बाल वाइट नहीं है। मैं सिर्फ कंडीशनिंग के लिए और बालों के नरिशमेंट के लिए मेहंदी लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रुचि के बालों में भी मेहंदी लगा दूँगी सारी जो बची हुई है। तो रुचि के बाल जो हैं थोड़े से वाइट हैं, इसलिए वो मेहंदी लगाती है। और मैंने थोड़ी सी फालतू इसीलिए खोली थी जिससे कि उसके बालों में भी लग जाए। पहले मैं कृष्णा के डैडी के बालों में लगाने वाली थी, लेकिन वो नहा धोकर चले गए थे, कुछ काम था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो मेहंदी बची है वो मैं रुचि के बालों में लगा दूँगी। तो जी मेहंदी लगाने के बाद 2-3 घंटे के लिए मुझे उसे रखना है, और जब तक ये सूखेगी तो तब तक जो है मैं और काम कर लूँगी। तो मैंने पहले भी बताया था जो किचन वगैरह के काम है वो ज़्यादातर रुचि और आंसू करती है, जो ऊपर के काम है वो मैं करती हूँ। तो मेहंदी लग गई है और इसको मैं छोड़ दूँगी 2-3 घंटे के लिए सर पर लगे लगे, तो तब तक जो बाकी के काम है मैं वो निपटा लूँगी। तो यहाँ मैं आई हूँ छत पर कपड़े लेने के लिए सूखे हुए। तो पहले फैला दिए थे मैंने, मेहंदी लगाने के बाद ही शायद मैंने फैलाए थे, मुझे याद नहीं है। तो धूप इतनी तेज़ होती है और मशीन में कपड़े ड्राई होते हैं तो आधे 1 घंटे में ही सूख जाते हैं। तो जो सूखे हुए कपड़े हैं वो मैं ऊपर से ही नीचे की साइड डाल दूँगी। नीचे खाट है तो कपड़े बहुत सारे थे, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े कपड़े नीचे डाल रही थी, जिससे कि सीढ़ियों में से मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े उतार कर मैं रख दूँगी अंदर की साइड। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने बनाई है चाय आंसू के लिए, अपने लिए और रुचि के लिए। और आंसू और रुचि ने ही खाना बनाया था, आंसू का व्रत था, तो आंसू के लिए चाय बनाई थी। तो बस फिर जो बर्तन पड़े थे तो वो मैं मांज रही हूँ, क्योंकि उन दोनों ने खाना बना लिया था। तो मैंने सोचा कि चलिए बर्तन जो है वो मैं मांज लूँगी। तो बर्तन मांज लिए हैं, अब मैं उनको रही हूँ धो। और बर्तन धोने के बाद जो यहाँ पर ये स्लैब है जहाँ पर बर्तन धो रहे हैं, इसको भी मैं झाड़ू से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खाने जो पीछे जूठन रह जाती है ना यहाँ फर्श पे, तो फिर मक्खियाँ बहुत आती है, और हमारा घर है खुला तो मक्खियों की प्रॉब्लम वैसे भी बहुत है। तो लीजिए बस यहाँ पर हो गया है। और इन्हीं कामों में गाँवों में बढ़ जाते हैं 2:30-3। तो फिर गायों के घास का भी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए लगे लारे मैं घास भी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 तसले जो है वो डाल दूँगी गायों को।
हरे चारे के, जो मैंने बताया था कि गोले हैं, गन्ने कट रहे हैं खेत में, तो जो उनके ऊपर के जो घास होती है उसको गोला बोलते हैं हमारे यहाँ पर, गन्ने के ऊपर के, तो वही हमारे यहाँ गायों को डाला जाता है। तो बस यहाँ पर घास मैंने डाल दिया है और वही खल और चोकर वाली जो सानी होती है उसको अब मैं डाल दूँगी। तो जो गाय है वो घास अच्छी तरीके से खा लेंगी। तो सानी डाल के मैं यहाँ पे मिला रही हूँ सानी और घास को आपस में। तो जो गाय हैं वो जब दोपहर को धूप आती है उनकी जगह बदल देते हैं, छाँव में कर देते हैं, तो इसीलिए फिर जब घास डालते हैं फिर उनको यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर बांध दिया जाता है। तो फ़िलहाल जो गाय यहाँ पर बंधी है उसकी जगह है दूसरी साइड जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर। तो अब मैं उसको इधर से खोल के बांध दूँगी दूसरी साइड में जहाँ पर उसकी जगह है। तो ये जो है ये सबसे बड़ी गाय है और जो इससे छोटी है वो इसकी बेटी है। मैं इन तीनों की रिलेशन आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी गाय है और ये जिसको मैं लेके आ रही हूँ ये इसकी बेटी है, और जो सबसे छोटी बछड़ी है वो इस गाय की बेटी है। तो ये माँ बेटी हो रखी है। तो ये जो बीच वाली गाय है ये वाली, इसको 2 रस्सों में बांधना पड़ता है क्योंकि ये दंगा बहुत करती है, इसलिए इसको 2 रस्सों में बांधा जाता है। तो बस यहाँ पर जो गोबर वगैरह है वो भी मैं उठा दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और देखिए झाड़ू लगाई थी और झाड़ू लगाने के बाद फिर से कितना गंदा हो गया है। तो लीजिए घास मैंने डाल दिया है और अब बस यहीं पर ही बाहर, ये नलका बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे समरसेबिल का नलका है ये, तो यहीं पर ही मैं अपने बालों को धो लूँगी क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद बालों को धोने में बहुत पानी लगता है और टंकी के नीचे धोती तो बहुत टाइम लग जाता। तो बस मैं इसीलिए बाहर ही धो लूँगी यहाँ पर ही। तो देखिए मेहंदी का पानी जो है वो सारा निकल गया है और अब बस मैं नहा लूँगी जाके, और साथ के साथ में शैम्पू भी कर लूँगी। शैम्पू मैं साथ के साथ इसलिए करती हूँ क्योंकि बाद में जो मेहंदी का पानी सा है वो बालों से निकलता रहता है और कपड़े जो है उस पानी से ख़राब होते रहते हैं। तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर और देखिए बालों का जो कलर है अभी नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि गीले हैं, तो जब सूख जाएंगे मैं आपको तब तो दिखाती जी हूँ। टाइम बच गया है, शाम के 4 बज गए और अब जाके मैं करूँगी रेस्ट। तो बाल वगैरह लिए हैं मैंने धो, और बात करूँ बालों के कलर की, तो ये है मेरे बालों का कलर मेहंदी लगाने के बाद, और ये है। तो बालों का जो कलर है वो तो आ गया बहुत अच्छा, और बाल जो है वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए। तो यही एक सीक्रेट है बस मेरे बालों का। आप लोग पूछ रहे थे कि बालों में क्या लगाते हो। तो जी 4 बज गए हैं जैसा, और अब मैं करूँगी रेस्ट। थोड़ा सा सोंगना तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद जो है शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसे लाइक और शेयर करें, और बालों का कलर मेरा कैसा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।